आसनसोल के गिरजा मोड़ इलाके में तिब्बत पटाल मार्केट में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें तिब्बत यूथ कांग्रेस की तरफ से उनकी बाइक रैली के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश से उनकी यह बाइक रैली शुरू हुई थी और फरवरी के शुरुआत में दिल्ली में जाकर उनकी बाइक रैली समाप्त होगी, जिसके जरिए वह भारत के लोगों को तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर जागरूक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1959 से पहले तिब्बत एक आज़ाद देश था, लेकिन इसके बाद से चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। इसी को लेकर वह भारत की जनता को जागरूक करना चाहते हैं और भारत को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो 1959 से तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा सहित हजारों लोगों को भारत में शरण दी है। इसके साथ ही वह चाहते हैं कि भारत संसद में तिब्बत को लेकर एक रेजोल्यूशन लिया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि तिब्बत 1959 से पहले एक आज़ाद देश था, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी ताकत है। तिब्बत उसके बीच में एक बफर स्टेट के रूप में था, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, भारत के लिए भी खतरा पैदा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। जो तवांग जिले में स्थित, वहाँ से हमने शुरुआत किया था। ये बाइक रैली जो है आने समय में लगभग 2 महीने में हम 20 से ज़्यादा राज्यों में ट्रेवल करके ये हमारे तिब्बत के ऊपर जागरूक का ये बाइक रैली है। ये रैली करने का 3 खास मकसद है। पहले जो है हमारे तिब्बत का देश जो है साल 1959 में चाइना ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। खासकर आजकल चीनी ने हमारे देश के अंदर हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पहले ये जो बाइक रैली का मुद्दा जो है चाइना को प्रेशर देके ये तिब्बत के अंदर अभी चल रहे कि कल्चर जेनोसाइड को रुकना जो है वो हमारे पहले मांगे हैं। दूसरा जो है हम पूरा राज्य में ट्रेवल कर 20 से अधिक हम राज्य में ट्रेवल कर भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलने के। हम 60 साल से ऊपर भारत सरकार ने वासियों को हमको सहयोग किया, समर्थन दिया। हम यहाँ शरण के तौर से हम रह रहे हैं, इसलिए धन्यवाद बोलना जो है हमारे दूसरा है। साथ साथ में हमारे भारत का जितना भी हमारे संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें सदन में हमारे भारत का जो पार्लियामेंट में एक तिब्बत के ऊपर एक रेजोल्यूशन लेना जो है हमारे मांग के है। उसमें क्या लिखना है कि तिब्बत एक आज़ाद देश था और अभी चीनी के कब्जा में है बोल के। ये जो हमारा दूसरा मकसद। और तीसरा जो है हमारे तिब्बत के इन्वायरमेंट के बारे में। हमारे तिब्बत जो है जो यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो अनेक जो हम पार के इलाका है, और अभी चीनी ने हमारे जो पूरा तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये आने वाले समय में न केवल हमारे तिब्बती बल्कि भारतीय वासियों और पूरा विश्व को एक खतरा पहुंचा सकते हैं। इसके लिए तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम जागरूक के तौर पर ये 3 मकसद के साथ हमने ये यात्रा शुरू किया था जी। तो इसमें कितना बंदे यहाँ पर शामिल हैं जिसमें बाइक रैली में जो इन्वॉल्व है? जो हमारा तिब्बती युवा संगठन जो है हमारे तिब्बत का जो हमारे एक्साइल कम्युनिटी में हमारे प्रदेशी में सबसे बड़ा संगठन है। इसमें से हमारे जो 7 हमारे अलग जगह संगठन से 11 हमारे बाइकर्स जुड़ा हुआ है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस जो। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।